और फिर अपने कयाम के लिए मैंने एक छोटा सा साफ सुथरा गार मुंतखब किया। बहुत दिनों से मैंने कोई काम नहीं किया था, चुनाचे इस पुरसकून मकाम पर मैंने अपनी किताब के सफ़हात लिखने का प्रोग्राम भी बनाया और उसके लिए तैयारियां करने लगा। ये काम भी कम दिलचस्प नहीं था। तैयारियां मुकम्मल करने के बाद मैंने अपनी मालूमात के मुताबिक दुश्वारियों की दास्तान कलम बंद करना शुरू कर दी। बाबरी तहजीब की तफसीलात लिखना शुरू कर दी और अब दिन भर की मसरूफियात यूं मुरतब हुई थी। सुबह को जागता, घोड़े को लेता और शिकार पर निकल जाता। हिरन और दूसरे उम्दा गोश्त वाले जानवर पकड़ता, उन्हें भून लेता और शाम तक के लिए फारिग हो जाता। घोड़ा इस दौरान आज़ाद फिरता रहता था और शाम को वापस आ जाता। दोपहर को नदी के किनारे एक उम्दा नशिस्तगाह में बैठकर अपनी किताब कलम बंद करता और शाम तक ये शुगल जारी रहता। और फिर रात के खाने के बाद पहाड़ी की सबसे ऊंची मुसत्ता चट्टान पर आ लेटता और मेरे दोस्त सितारे मेरे गिर्द बिखर जाते। वो मुझे अनोखी कहानियां सुनाते और इस वक्त तक मैं इनसे माजी हाल और मुस्तकबिल की बातें करता जब तक नींद ना आने लगती। फिर जब नींद आती तो गार में वापस आ जाता और सोने की कोशिश करने लगता। हाँ, 24 घंटे का सिर्फ एक हिस्सा ऐसा होता जिसमें मुझे किसी कमी का एहसास होता था और यह कमी किसी गुदाज बदन, किसी चमकते चेहरे और गार की दीवारों से टकराती लज्जत अमेज सिसकियों की होती। ऐसे वक्त मुझे इश्तार याद आ जाती, बदअहद वहशी इश्तार। फिर उसका हुस्न याद आता और फिर नींद आ जाती। यूं एक तवील अरसा गुजर गया। मौजूदा माह साल के हिसाब से तकरीबन 1 माह मेरे दास्तान मुकम्मल हो रही थी और अब मैं नए जहानों के बारे में सोच रहा था कि एक शाम जब सूरज नहीं छुपा था, कहीं दूर से मेरे घोड़े के हिननाने की आवाज सुनाई दी और मैं अपने मशागल से चौंक पड़ा। घोड़े इसी वक्त हिननाते हैं जब कोई खास बात हो और वो खास बात बहुत जल्द मुझे नजर आ गई। घोड़े ने अपनी हम नस्ल को देख लिया था और मैंने इश्तार को, जो इस पर सवार थी, मेरी तेज निगाह ने उसे दूर ही से पहचान लिया था। तब मैंने उसके अक्कब में दूर दूर तक निगाहें उड़ाई, लेकिन कोई और उसके साथ नहीं था। वो तन्हा थी। लेकिन वो कहाँ जा रही है? वो तन्हा क्यों है? क्या वो मेरी तलाश में है? कई ख्यालात मेरे जहन में आए। इश्तार ने भी शायद मेरे घोड़े के इन्हिनाट महसूस कर ली थी। उसने अपने घोड़े की बागें खींची और चारों तरफ निगाहें उड़ाने लगी। फिर उसकी निगाह मेरे घोड़े पर पड़ गई और उसने इसी तरफ अपना घोड़ा छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद वो मेरे घोड़े के नजदीक थी। मेरे घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरते हुए उसने चारों तरफ निगाह उड़ाई। बिलाखिर उसे मैं नजर आ ही गया। मैंने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की। वो खुद ही मेरी तरफ दौड़ पड़ी थी और चंद साथ के बाद वो मेरे करीब थी। इस वक्त उसके चेहरे पर बेहद नरमी थी। उसका हुलिया बदला हुआ था। गो वो अपने मखसूस लिबास में थी, लेकिन उसके तासरात लिबास का साथ नहीं दे रहे थे। उन पर तासुफ और पशेमानी की झलकियां थी। तुम मुझसे नाराज हो? उसकी लरजती हुई आवाज उभरी। यहाँ कैसे निकला ये इश्तार? मैंने उसके सवाल का जवाब दिया बगैर उससे सवाल किया। पूरे 10 चांद से तुम्हारी तलाश में भटकती फिर रही हूँ। मेरी तलाश में? वो क्यों? तुम मेरे महबूब हो। मैं तुम्हें चाहती हूँ। उनकी प्यास बुझ गई। मैंने तंजिया कहा और उसने गर्दन झुका ली। फिर शर्मिंदगी से बोली, मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे बदअहदी की, लेकिन इस बदअहदी पर मुझे तुमसे नफरत हो गई है इश्तार। तुम्हारे हाथों से बेगुनाह इंसानों के लहू के कतरे टपक रहे हैं। तुम्हारे पूरे जिस्म से उनके लहू का ताफुन उठ रहा है। यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कबूल नहीं कर सकता। नहीं मेरे महबूब, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम एक बड़े पत्थर से मेरा सर कुचल दो और मुझे बदअहदी की सजा दे लो, मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो घोड़े से कूद आई। मुझे अपने बाजू में जगह दे तो जाले। ये बाजू अब मेरी सबसे बड़ी तलब है। हाँ, मैं बाल के इंतकाम में पागल हो गई थी। मुझे तुमसे किया हुआ अहद पूरा करना चाहिए था, लेकिन मैं बदअहदी की हर सजा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैंने गौर से उस हसीन और जमील औरत को देखा जो इंतकाम की देवी से अब सिर्फ औरत बन गई थी, और इन गारों में मैंने औरत की तलब शिद्दत से महसूस की थी। हाँ, इस नदी के किनारे के हसीन मैदान में जहां मेरे अलावा किसी का वजूद नहीं है, एक हसीन वजूद शामिल हो जाए तो क्या हर्ज है? कुछ और दिलचस्प वक्त गुजर जाएगा। रही बदअहदी की बात, तो कत्ल हुए थे। वो कौन से मेरे अजीज थे? इससे कबल लाखों अफराद को कत्ल करते रहे। अगर मैं इनमें शामिल ना होता तो न जाने कितने कितनों को कत्ल करते। मेनपाल की लाई हुई तबाही यकीन थी। शहर में बगावत हो चुकी थी। बागी ग्रुप दरवाजा खोल देता और वही होता जो हो चुका है। मैं इन हसीन लम्हात को क्यों ठुकराऊं? और यह ख्याल मेरे जहन में जागुज़ी हो गया। मेनपाल का क्या हुआ? मैंने पूछा। वो अशीशी में मौजूद है और उसने आशीरी के बेटे असली को तख्त पर बिठा दिया है। इश्तार ने बताया। तुम्हारे बारे में उसने क्या सोचा? उसने पहले मुझे पेशकश की, लेकिन अब मैं हुकूमत नहीं चाहती। मैं सुकून की आगोश चाहती हूँ। मैंने अरबिला तक की हुकूमत कबूल नहीं की। इसके बारे में मेनपाल खुद सोचेगा। मेरा मतलब इस दूसरे अहद से है जो तुमने उससे किया था। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ सुनहरी बदन वाले, वो झूठा अहद था और उसके बारे में इसी वक्त मेरे दिल में खोट थी जब मैं ये अहद कर रही थी। इस तरह मैं मेनपाल की मदद से आशीरी की शिकस्त चाहती थी। क्या मेनपाल तुमसे दस्तबरदार हो गया? मैंने पूछा। नहीं, ज़ुरियात से फारिग होने के बाद उसने मुझसे मेरे अहद का हिफा चाहा।
मैं उसे 2 दिन तक टालती रही और फिर एक रात खामोशी से वहां से फरार होगी और तुम्हारी तलाश में निकल पड़ी। और प्रोफेसर, उस औरत के गुनाह मैंने माफ कर दिए, यानी वो बदअहदी जो उसने मेरे साथ की थी। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई और मेरी मुस्कुराहट से शह पाकर वो मेरे सीने से आ लिपटी। मैं तुम्हें दिल जान से चाहने लगी हूँ सुनहरे बदन वाले, तुम्हारे बगैर तो जिंदगी का तसव्वुर फरामोश कर बैठी हूँ। मुझे इस लाफानी जिस्म की जरूरत है, मुझे इन मजबूत बाजुओं की ख्वाहिश है। जिंदगी की आखिरी सांस भी मैं तुम्हारे कदमों में निछावर कर देना चाहती हूँ। अब मुझे खुद से जुदा मत करना। और मैं उसे सीने से लगाए हुए कार के नीम तारीख माहौल में ले आया। उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो गई थी सिवाय मेरी ख्वाहिश के, और अब वो आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेचैन थी। और प्रोफेसर, मैं भी भूख से बिलख रहा था, मैं भी अरसे से तड़प रहा था और फिर उस औरत के लिए मुझे तवील इंतजार करना पड़ा था। यूं समझो इतना किसी औरत के लिए मैंने इससे कबल नहीं इंतजार किया था। चुनाचे हम दोनों का जुनून एक दूसरे में पवस्त हो गया। हमने तारीकियों का इंतजार फजूल समझा और नीम तारीकी हुई के कहीं मचाना। वहशी औरत इस वक्त भी कत्लेआम पर आमादा थी। उसने लहू का गुस्ल कर लिया था और खून बहाते बहाते सैर होगी। लेकिन जवानी के इस खेल में भी वह अपनी वहशी फितरत को फरामोश न कर सकी और उसने पूरी पूरी वहशत का इजहार किया। लेकिन उसे मुकाबल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, कुछ भी तो नहीं। उसका मुकाबल फाते था, हर दौर का फाते। उसकी जिंदगी में शिकस्त का नाम नहीं आया था। वो तो सिर्फ जीतना जानता था। चुनाचे वहशी शेरनी हार गई और बार बार हारी, यहां तक कि उसके हौसले पस्त हो गए। तमाम वहशत धरी रह गई और उसे एतराफ शिकस्त करते बन पड़ी। सूरज छुपे हमने गुनगुनाती नदी में गुस्ल किया, फिर शिकार खेला, शिकार भूना खाया और रात होगी। हसीन स्या रात जो दिनों को अजसर नो आबाद करती है। दिन की रोशनी जहन और दिल पर मसनूयत तारी कर देती है। जवानी के राज रात की अमानत होते हैं। चुनाचे गार में फैली खामोश स्याहियों ने हमारे दिल एक दूसरे की तरफ से मुनव्वर कर दिए। इश्तार मेरे पहलू में आबाद थी, उसने अरबेला का निजाम मेरे हवाले कर दिया था और मैंने इस समानत से पूरा पूरा इंसाफ किया। तब वो सुकून से मेरी आगोश में मुंह छुपाकर सो गई। गहरी नींद। दूसरी सुबह ज्यादा पुररौनक थी। सूरज हंस रहा था, नदी की गुनगुनाहट बुलंद हो गई थी, घास के मैदान ज्यादा सब्ज हो गए थे, या फिर ये सब हुस्ने नजर हुस्ने समात था, क्योंकि इंसान की अजली तलब पूरी हो गई थी। फिजा औरत के कहकों से मामूर हो गई थी। घास के सब्ज मैदान नाजुक पांव तले रुंध रहे थे। नरम पत्तियां नागवार वजन महसूस कर रही थी, इसलिए खुश थी। और दूर एक दिलचस्प मंजर हमारा मुंतजिर था। ये इश्तार का और मेरा घोड़ा था। शायद वो भी एक दूसरे को चाहते थे। यकीनन वो नर और मादा थे। जिसकी तस्दीक इश्तार से होगी वो घोड़ी पर आई थी। दोनों शाने से शाना मिलाए खास चल रहे थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैं हंस पड़ा, इश्तार भी हंस पड़ी। मैं अब समझा इश्तार, मैंने शरारत से कहा, क्या यही कि मुझे तलाश करने में तुम्हें दिक्कत पेश क्यों ना आई? तुम्हारी घोड़ी ने तुम्हारी रहनुमाई की थी। यकीनन वो मेरे घोड़े की बू सूंघती हुई इधर आ निकली थी। मैंने कहा और इश्तार बेतहाशा हंस पड़ी। हम दोनों कहके लगाने लगे। इश्तार का चेहरा मुसर्रत से सुर्ख हो रहा था। फिर हमने शिकार का फैसला किया और घोड़ों की नंगी पुश्त पर बैठकर घास के मैदानों के उस पार निकल गए। हमने एक नील को घेरा और हमारे घोड़े उसे परेशान करके थकाने लगे। नील गाय जान बचाने के लिए भाग रही थी। फिर जब वो थक कर गिर पड़ी तो हम घोड़ों से उतर गए और अभी नील गाय के करीब भी न पहुंचे थे कि बेशुमार घोड़ों की टापों की आवाजें चारों तरफ उभरी और मैं चौंक पड़ा। मैंने गर्दन उठाकर देखा। घोड़े सवार शायद देर से हमारी ताक में थे और किसी मुनासिब मकाम पर हमें घेरना चाहते थे, जिस तरह हमने नील गाय को घेरा था। मैंने सबसे पहले जिस इंसान को देखा वो मेनपाल था। कैरो गजब का पैकर, दरिंदा सिफ्त मेनपाल। उसके नजदीक बहलूम था और दाएं बाएं 2 और अफराद और बाकी सवार जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी एक दायरे की शक्ल में खड़े हुए थे। इश्तार भी पागलों की तरह घूम घूम कर चारों तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर जर्दी उमड़ाई थी। लेकिन मैं हस्बे मामूल बेफिक्र था। खा मैंने गर्दन उठा कर उन सवारों के हक में झांका। मैं जानना चाहता था कि मेनपाल के साथ सिर्फ यही लोग हैं या और भी हैं। लेकिन मेनपाल सिर्फ एक दस्ते के साथ आया था और मैं दिल में सोचा कि ठीक है, इन मुट्ठी भर लोगों से निमटने में ज्यादा वक्त न सर्फ होगा। तब मेनपाल की गरिदार आवाज गूंजी, इश्तार। और इश्तार सहम कर उसकी तरफ देखने लगी। फिर उसने कुछ कोटों पर जुबान फेरते हुए मेरी तरफ देखा। इधर आ औतकाबाज औरत, मेरे दिल में पहले ही शुबा था कि तेरा कासिद तेरा महबूब भी हो सकता है। मेनपाल ने घोड़े से उतरते हुए कहा, तू वाकई जीरक है मेनपाल। इश्तार के बजाय मैं आगे बढ़ा, लेकिन इसके बाद भी तू अहमक कैसे बन गया? खामोश रहे गुस्ताख और बेअदब, तेरी जुबान काट ली जाएगी। बहलूम ने गरज कर कहा और मज़क्काना अंदाज से उसे देखने लगा। फिर मैंने हंसते हुए कहा, मेरी जुबान कौन काटेगा मोटे चूहे? तू? क्या तेरी खोपड़ी की हड्डियां फिर दर्द कर रही हैं? सुनहरे बदन वाले, मेरा तुझसे कोई झगड़ा नहीं है। मैं तुझसे नहीं उलझना चाहता। इस बदअहद लड़की को मेरे हवाले करते। मेनपाल ने कहा, सुन रहे बेवकूफ बादशाह, तू इंतहाई अहमक बल्कि गधा है। सबसे पहले बात तो ये कि तू अपने दोस्त बाल का इंतकाम लेने आया था। तूने अपने दोस्त की बहन इश्तार की मदद की और बाल के कातिल को सजा दी। क्या तू इसकी कीमत इश्तार की शक्ल में वसूल करना चाहता है? नहीं, तो मेरी महबूबा है।
उसने वादा किया था कि आशीरी की मौत के बाद वो मेरी आगोश में आ जाएगी। तू बकवास करता है, इसका वादा मैंने भी सुना था। इसने कहा था कि जब तक वो अपने भाई की मौत का इंतकाम नहीं ले लेगी वो दुनिया का ऐशो आराम आराम समझती है। इसके बाद वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचेगी। क्या ये इसका वादा नहीं है? जबकि मैंने इससे इसकी ख्वाहिश की थी तो इसने अपनी जिंदगी के बारे में सोच लिया। इसने हुकूमत ठुकरा दिया और मेरे पहलू में आ गई है। मैं इसे इसकी सजा दूंगा। मीनपाल ने कहा। मेरे होते हुए किसके मजाल है कि इसे हाथ लगाए? मैंने इस्तार को अपनी पुष्ट पर करते हुए कहा, तो फिर तू ना होगा, रब्बे सीन की कसम तू ना होगा। मीनपाल ने घरे तो कहा, फिर बहलूम की तरफ देखकर बोला, बहलूम तूने कहा था कि निहत्ता होने की वजह से इससे शिकस्त खा गया। अगर तेरे हाथ में खांडा हो तो तू इसके जिस्म के टुकड़े कर सकता है। मैंने कहा था अजीम मीनपाल। बहलूम ने घबराई हुई आवाज में कहा, तो आगे बढ़ और इस गुस्ताख और मगरूर की जुबान हमेशा के लिए बंद करते। मीनपाल ने कहा और बहलूम न जाने किस दिल से अपना खांडा कंधे से उतारा और घोड़े को एड़ी देकर आगे बढ़ाया। सुनो मीनपाल, अचानक मैंने दोनों हाथ बुलंद करते हुए कहा, यह बात तो तय है कि मैं अपनी जिंदगी में इस्तार को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम दोनों आपस में जंग करने के बजाय इस्तार ही को कत्ल कर दें। इस तरह हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। क्या बकता है ओ मरदूद, इस्तार मेरी महबूबा है, वो मेरी खलवत की जीनत बनेगी। तुझे अभी खाक को खून में नहला दिया जाएगा। बेशक तूने बहलूम के खांडे का कमाल अभी तक नहीं देखा है। मीनपाल जल्दी से बोला। इस्तार मेरी बात पर चौंक कर मुझे देखने लगी थी, लेकिन मेरा मकसद पूरा हो गया था। मुझे मीनपाल का इरादा मालूम हो गया था। वो किसी तौर इस्तार को कत्ल नहीं करेगा, बल्कि इसकी हिफाजत करके मेरी मौत का इंतजार करेगा। चुनाचे मैं जल्दी से कहा, तब ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी जंग में काम आ जाए, इसलिए इसे किसी महफूज जगह खड़ा करते और इसके हाथ पांव कसते ताकि यह फरार न हो जाए। इस्तार का चेहरा पुरस्कून नजर आया। क्या जो मेरी चालाकी समझ गई थी। चुनाचे यही हुआ। इस्तार के हाथ और पांव खुद मीनपाल ने बांधे थे और फिर उसे ऊंची चट्टान पर बिठा दिया गया। ताहम इस्तार के चेहरे पर खौफ और दहशत थी। मीनपाल मेरी मौत का मंजर देखने वापस मैदान में आ गया। बहलूम खांडा हाथ में लिए मीनपाल के इशारे का मुंतजिर था। तब मीनपाल ने उसे ललकारा, क्या देख रहे हो बहलूम, सिर्फ एक वार कर और इसे हमेशा के लिए खामोश कर दे। और बहलूम खांडा हाथ में तोलने लगा। बिलाशुबा बड़ा नफीस हथियार था, तेज धार वाला वजनी हथियार जो बहलूम जैसे देव सिफ्त के हाथ में खूब सज रहा था। और फिर बहलूम के सफेद दांत मजबूती से एक दूसरे से आ जमे और उसे बर्ग की तरह कूद कर मेरे ऊपर हमला कर दिया। लेकिन बड़ा नाकाम हमला था। वजनी खांडे को मेरी गर्दन की तरफ झुकाते हुए उसे खुद भी घोड़े पर एक समत झुकना पड़ा था। तो मैंने उसके खांडे के वार को रोका और उस पर हाथ डाल दिया। घोड़ा अपनी पुष्ट का बोझ हल्का करके दोनों टांगों से खड़ा होकर हिननाया, लेकिन मीनपाल की समझ में यह बात किसी तौर ना आ सकी कि खांडा किस तरह मेरी गिरफ्त में आया और मैंने किस तरह घोड़े की लटकती हुई बागें पकड़ी। और जब घोड़े ने अपने दोनों पांव जमीन पर रखे तो मैं उसकी पुष्ट पर था। इसकी समझ में ये बात भी ना आ सकी कि जब खौफजदा बहलूम ने उछलकर मेरे वार से बचने की कोशिश की तो अपनी गर्दन संभालने क्यों न लपका, जो उसके शानों से उछलकर फिजा में परवाज कर गई थी। हाँ, इस वक्त उसे सूरत हाल की नजाकत का एहसास हुआ जब मेरा घोड़ा मेरे इशारे पर बेखबर खड़े हुए सवारों की तरफ लपका और आन की आन में उनके स्तरों पर पहुंच गया। बहलूम का वजनी खांडा मेरी कुव्वत बाजू और मोम की गर्दनें उछलती हुई खून के फवारों और हिनना कर उलट जाने वाले घोड़ों को देखकर मीनपाल को बिगड़ती सूरत हाल नजर आ गई। और दूसरे लम्हे उसने चीख कर अपने आदमियों से होशियार होने को कहा और चारों तरफ से सिमटने वालों ने मेरे ऊपर हमला भरपूर किया। लेकिन बड़ी ही मायूसी हुई उन्हें अपनी कुन तलवारों से जो मेरे जिस्म पर पड़ पड़ कर उछट रही थी। भला वो इस फौलादी जिस्म को कैसे अपनी धार का शिकार बना सकती थी जो सदियों की सख्ती जज़ब कर चुका था। तलवारें कुंद और चेहरे दहशत का शिकार हो गए। बहुत से जवान जान छोड़ बैठे और उन्होंने अपने घोड़ों के रुख मोड़ दिए। उन्होंने मीनपाल की वफादारी को सलाम किया और उससे नाता तोड़ लिया। वफादार जो जिंदगी से आजिज थे जिंदगी देकर ही हटे। कहां जाते वो मरदूद, क्या तुम जमीन के किसी गोशे में पनाह ले सकोगे? मीनपाल का कहर तुम्हें पूरी कायनात से ढूंढ कर सजा देगा। मीनपाल ने गरिदार आवाज में भागने वालों से कहा, इनकी जहानत की दाद न देगा मीनपाल। वो जानते हैं कि अब मीनपाल आखिरी लम्हात का मेहमान है, ना वो होगा ना इन्हें तलाश किया जा सकेगा। मेरी मां नकल से काम ले, यहां से भाग जा, अपनी जान बचा ताकि इन भगोड़ों को तू सजा दे सके जिन्होंने हमेशा तेरी मराज से फायदा उठाया और जब अदायगी का वक्त आया तो फरार हो गए। मैंने मीनपाल को मशवरा दिया, लेकिन वह अहमक जज्बाती किस्म का बहादुर था। उसने तलवार सोची और मेरे मुकाबला किया। उसकी आंखों में वहशत थी। इतने लोगों को नाकाम देखने के बाद यह तसव्वुर ही फजूल था कि वो अपनी नाजुक सी तलवार से मेरा काम कर सकेगा। लेकिन शदीद गुस्से की वजह से दिमागी तवाजुन कायम नहीं रहता और इस वक्त वह आवाज की हदूद से निकल गया था। मुझे उस पर रहम आ गया। मैंने सोचा जिंदगी भर का फातिह आखिर लम्हात में शिकस्त का बोझ समेट कर जिंदा रहेगा। इसका दिल हमेशा शिकस्त के एहसास तले दबा रहेगा, इसलिए क्यों ना इसकी तकलीफों का खात्मा कर दिया जाए। मैंने उसे ज्यादा मौका नहीं दिया। मैंने अपना खांडा बुलंद किया और मीनपाल की गर्दन पर वार किया। उसने अपनी
खूबसूरत तलवार पर मेरे खांडे के वार को रोकने की कोशिश की। तलवार टूटी और खांडा उसकी गर्दन से गुजर कर घोड़े की पुष्ट पर पड़ा और उसके पेट के निचले हिस्से से निकल गया। घोड़े के दोनों टुकड़े जोर जोर से उछलने लगे और मेनपाल की गर्दन जमीन से उछलकर एक चट्टान पर पहुंच गई। फिर वहां से फुदक कर नीचे आ गई। मरने के बाद भी वो अनोखा खेल खेल रहा था। अब मैदान साफ था, सिर्फ लाशें थीं या मरने वालों के घोड़े, जिनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। और चट्टान पर स्टार बैठी हुई फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं मुस्कुराता हुआ उसके करीब पहुंच गया और फिर मैंने उसके हाथों और पांव को खोलते हुए कहा, बूढ़ा मेनपाल जवान महबूबा के हसूल की कोशिश में जिंदगी से हाथों बैठा। इसने ये क्यों ना सोचा इस्तार के इस्तेमाल और मिट्टी का क्या जोड़ है। इस्तार कोई जवाब न दे सकी। वो मेरे बदन पर हाथ फेर फेर कर न जाने क्या अंदाजा लगा रही थी। क्या देख रही हो, मैंने पूछा। मैं देख रही हूं कि तुम्हारा जिस्म कौन सी धात का बना हुआ है। जब तुम एक गर्मजोश नौजवान की तरह मेरे जिस्म से हम आगोश हुए तो तुम्हारे बदन की हरारत इंतहाई दिलकश थी। तुम एक गोश्त पोस्ट के खूबसूरत जवान थे, लेकिन जब उसकी तलवारें तुम्हारे जिस्म पर पड़कर उचट रही थी तो मैं सोच रही थी कि तुम किसी और जहान की मखलूक हो। ये क्या राज है? मेनपाल की मौत पर तुम्हारे क्या तासुरात हैं? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करके पूछा। जाहिर है मैं उसे अपने जिस्म का राज क्या बताता। तो उसके लिए तो एक तवील दास्तान सुनानी होती जिस पर शायद वो यकीन न करती, या फिर यकीन भी कर लेती तो किसी ज़हनी उलझन का शिकार हो जाती और अपने मुस्तकबिल पर गौर करने लगती। और इसका मुस्तकबिल मुझे मालूम था। जवान रहती और मेरी आगोश गर्म करती रहती, फिर बूढ़ी होती और मिट्टी में मिल जाती। यही उसका मुस्तकबिल था, क्योंकि मेरी दूसरी महबूबाएं भी यही मुस्तकबिल रखती थी। मेनपाल वो मेरा मौसम था, लेकिन उसने अपने एहसान की गलत कीमत वसूल करना चाही थी। और इंसान जब गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है तो उसकी अजमत की कहानियां दो टुकड़े हो जाती हैं। देख लो, ये वही अजीम मेनपाल है जो फातेह आजम कहलाता था। इसने सिर्फ फतेह की शक्ल देखी थी। जिस तरफ निकल जाता फतुहात इसके कदम चूमती थी। लेकिन इंसान को एहसास हो जाए कि कब वो गलत राहें इख्तियार कर रहा है तो फिर वो फानी ना रहे और जमीन का बोझ बढ़ता जाए। उसने पुरख्याल अंदाज में कहा, तो फिर अब क्या इरादा है? मैंने पूछा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, इसके लिए जिसकी हकीकत मुझे कभी ना मालूम होगी, ताहम मेरी चाह हकीकी है। इसके अलावा मैं हर हकीकत फरामोश करने को तैयार हूँ। इश्तार अब तुम्हारी गुलाम है, जिसके बारे में तुम सोचोगे वो खुद नहीं। उसने उदास लहजे में कहा और मैंने उसकी कमर में दोनों हाथ डालकर उसे जमीन से उठा लिया। तुम मेरी साथी को हम साथ रहेंगे। आओ यहाँ से चले, दूर निकल जाए। वो ये वादी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुमकिन है मेनपाल का सालार अपने शहनशाह को तलाश करता हुआ इधर आ निकले और तुम्हें फिर मसरूफ होना पड़े। अब मैं तुम्हें सिर्फ खुद में मसरूफ देखना चाहती हूँ। उसने अपने घोड़े को आवाज दी। मेरा घोड़ा भी मेरे नजदीक आ गया और हम दोनों उन पर सवार होकर चल पड़े। मंजिल नामालूम थी, बस जिधर मुंह उठ गया। यूं भी हमें किसी मंजिल की जरूरत नहीं थी। हम तो सैरागर थे, जमीन जहां ले जाए हम चलते रहे। रात होती तो किसी जगह पनाह लेते, शिकार करते, उसे भून कर खाते और फिर रात की हसीन कहानी दोहराई जाती। कभी चांद हमारी सांसों का राजदार बन जाता, कभी तारीकियां हमें हया का सीन सिखाती, लेकिन हम सबसे बेनियाज थे। इश्तार का ख्याल था कि वो अपनी जिस्मानी तलब से मेरे बदन का सोना मान कर देगी और एक दिन मैं आम इंसान हूंगा। लेकिन हर रात वो अपनी कोशिश में नाकाम रहती और इस आदशी बदन से शिकस्त खा जाती। तब उसे एहसास होता कि खुद उसकी जवानी अब शिकस्त खोर्दगी की तस्वीर नजर आती है और मेरे जिस्म की आबोताब यूं ही बाकी है। लेकिन उस अपनी शिकस्त पर भी मुसर्रत थी, क्योंकि वो निस्बतन मेरे बदन के सोने की मालिक थी। किसी की रखना अंदाजी या किसी शब खून का अंदेशा न था। मेरे लिए भी वो गनीमत थी कि मुझे तन्हाई का एहसास न था। मैं बातें कर सकता था। रास्ते में चंद छोटे मोटे वाकयात पेश आए। बारहा हमें शिकार न मिला और भूखे रात गुजारना पड़ी। जंगली जानवरों से मुठभेड़ हुई, लेकिन इन अनजानों को अपने मुकाबले के बारे में मालूम न था। वो मार खा जाते थे। ये जिंदगी का तवील सफर तय होता रहा और फिर एक सुबह हमने देखा कि जमीन खत्म हो गई। चाहे दुनिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गए थे। आगे नीले पानी की जमीन थी, लेकिन बाएं समत आबादी नजर आ रही थी और अब मैं आबादी से नवाकिफ नहीं था। इस्तार जिसके चेहरे पर अब बुढ़ापे की झुर्रियां नमूदार होने लगी थी, थकी सी नजर आती थी। उसे शिद्दत से एहसास था कि वो थक रही है और मैं इसी तरह जवान हूं। कभी कभी वो दूर बैठी हुई अजीब सी निगाहों से मुझे तकने लगती थी। मुझे उसकी कैफियत पर रहम आता था, लेकिन जब रात होती और मैं अपनी आगोश उसके लिए उसी मानिद खोल देता जैसे रोजे अव्वल, तो उसके चेहरे से उदासी के दाग धुल जाते और वो ये सोचकर खुश नजर आने लगती कि वो अभी तक मेरी चाहत, मेरी जरूरत है। वो इंसानी आबादी है इस्तार। तवील अरसे के बाद हम आबादी के नजदीक आए हैं। क्या तुम वहां चलोगे? क्या करेंगे वहां जाकर? हमें इंसानों से क्या लेना? इस्तार ने आहिस्ता से कहा। लेकिन आगे समंदर है, अब हम कहाँ जाएंगे? समंदर के किनारे किनारे चल पड़ो, देखते हैं पानी की जमीन कितनी वसी है। मेरा ख्याल है चंद रोज आबादी में गुजार कर वक्त की यकतानियत बदल ली जाए। देखिए यहाँ के लोग कैसे हैं, इनके क्या क्या मसाइल हैं, इनका तर्ज जिंदगी कैसा है। जैसा तुम पसंद करो, इस्तार ने बेजारी से कहा। दर हकीकत वो उम्र की बहुत सी मनाजिल तय कर चुकी थी और अब उसके जहन में बेकरारी उभर आई थी। बहरहाल हमारे घोड़े आबादी की तरफ चल पड़े।
ये लंबे लंबे लिबास और घनी दाढ़ियों वाले लोगों की आबादी थी, जो कभी हैकल थे, क्रख्त चेहरे रखते थे और लंबे कद के मालिक थे। उन्होंने हमें अजनबी निगाहों से देखा और फिर बहुत से लोग हमारे गिर्द जमा हो गए थे। उनकी निगाहों से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इनके यहाँ हमारी हैसियत पसंदीदा है या नापसंदीदा। तब दो बूढ़े आगे बढ़े जिनके चेहरे क्रख्त थे और आंखें सुर्ख। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्यों आए हो? हम आवारागर्द हैं, सहरा सहरा भटकते हुए इधर आ निकले हैं। कुछ रोज तुम्हारे साथ गुजारेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। झूठ बोलते हो, तुम यूहन्ना के जासूस हो और ये मालूम करने आए हो कि आइंदा हमारी जलगार कहाँ होगी। एक बूढ़े ने तौहीन अमेज अंदाज में कहा। यूहन्ना कौन है? मैंने कहा। और तुम्हारा गलत ख्याल है, हमारी जात से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। हमें कुछ रोज अपने दरमियान रहने दो, अपना मेहमान बनाओ, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। या तुम कहोगे तो हम तुम्हारे दरमियान रह पड़ेंगे और यहाँ जिंदगी गुजारेंगे। दोनों बूढ़ों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कंधे पर हाथ रखे हुए हमारे पास से दूर चले गए। शायद वो हमारे बारे में फैसला करने गए थे। चंद और लोग भी उनमें शामिल हो गए थे। काफी देर तक वो सर जोड़े रहे, फिर वही दोनों बूढ़े हमारे पास आके, हमने तुम्हें अपना मेहमान बनाना कबूल कर लिया है। अजनबी मर्द और औरत, घोड़ों से उतर आओ, हमारे साथ चलो। और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने गर्दन हिलाई और घोड़े की पूंछ से उतर गया। इश्तार ने भी चारों न चार मेरी तकलीद की थी, लेकिन वो शायद यहाँ कयाम से खुश न थी। उसके दिल में खदशात जाग रहे थे और वो खदशात क्या थे उसका इल्म मुझे बाद में हुआ। इन लोगों ने हमारे घोड़ों की बागें पकड़ ली और बहुत से लोगों का हजूम हमें लकड़ी से बने हुए एक मकान की समत ले चला। अनोखे तर्ज का बना हुआ मकान था। मकान का दरवाजा खोलकर हमें अंदर चलने के लिए कहा गया और मैं इश्तार के साथ अंदर दाखिल हो गया। मकान खूब सजा हुआ था, इस पर रंगीन खालों से नक्शो निगार बनाए गए थे। जरूरियात जिंदगी जरा मुख्तलिफ लेकिन मायारी तौर पर बनाई गई थी। दोनों बूढ़ों ने मुस्कुराते हुए गर्दन झुकाई और फिर उनमें से एक बोला, यह मेहमान खाना है अजनबी मेहमानों, सुकून व आराम से यहाँ रहो। तुम्हें खाने पीने की हर चीज फराहम की जाएगी। जब तुम यहाँ उगता जाओ तो हमारी बस्ती की सैर कर सकते हो। हर जगह आने जाने की आज़ादी है। सिर्फ तुम्हारे घोड़े हमारी तहवील में रहेंगे, क्योंकि हमारी इजाजत के बगैर तुम बस्ती छोड़ने के मजाज न होगे। ऐसा ही होगा जैसा तुमने कहा है, और तुम देखोगे कि हम तुम्हारे लिए तकलीफ से ना होंगे। और बूढ़े गर्दन हिलाते हुए बाहर निकल गए। मैंने एक आरामदेह जगह पर दराज होकर मुस्कुराते हुए इश्तार की तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा सपाट था। मैं नहीं समझ सका इश्तार के तुम्हें इन लोगों में आकर क्या उलझन है। मैंने कहा, नहीं कोई उलझन नहीं है। इश्तार ने किसी ख्याल से चौंक कर कहा था, फिर तुम परेशान क्यों हो?